स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है और ये क्लास जो है वो प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी क्या है, लास्ट क्लास है। और ये क्लास कैसी क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट क्लास, प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, देखिए, यदि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो उसी दर से वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो 16 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और जो है 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 4 40 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष आंसर। यानी कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपये पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त ऋण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है। ठीक है, अंतर 3 वर्षों के लिए दर क्या है 3%। तो अंतर के लिए मैंने आपको बताया था कि P बराबर D इंटू 100² बटे R स्क्वायर। तो P कितना है आपका बच्चों, 10,000 है और अंतर आपने निकालना है। और देखिए, दर क्या है 3%, दर क्या है 3%, सॉरी 3 वर्षों का है ना। 3 वर्षों के लिए बताया था मैंने 100 × 100 × 100 बटे, ये बताया था आपको 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही लगाएंगे आप इसमें 100 बटे 300, 3 × 3 × 3। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, देखिए 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 27, 9 27 और बटे का 100 से काट दिया, कितना हो गया 27.27%, 227। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 रुपये की धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में इतने रुपए मिशन प्राप्त होता है। कितने वर्षों में, अर्धवार्षिक रूप से होने पर। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से होने पर। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, जो भी हमारी दर होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस तरह के प्रश्न को करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। 9261 बटे का 8,000, देखिए ये होता है 21/20 का घन। तो समय तो आपको कन्वर्ट कर दिया, समय तो आपको 3 दे दिया। और दर क्या होती है, जब 1 प्लस R/100 की वैल्यू 21/20 होती है, तो दर कितनी होती है, दर कितनी होती है बोलो। दर होती है आपकी कितनी, 5%। और ये क्या है, ये छमाही है, लेकिन आपको जो दर पूछी है, दर जो है इसमें ये सब वार्षिक हैं। ये क्या है, वार्षिक हैं। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दर को 2 से गुणा कर देंगे, तो ब्याज की दर हो जाएगी 10% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक, और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो दूसरे वर्ष का, तो मैंने दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो पहले वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि पर लगेगा। ये 2 वर्षों का ब्याज नहीं है, ओनली दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो देखिए P इंटू 11/10, ये क्या होगी धनराशि, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और बराबर क्या हो जाएगा 2761 रुपये। ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा, 11 से काटो, 11 दूनी 22, बचा कितना 5, बचा कितना 5, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, और क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 25,100, 25,100, मतलब डी ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये 20,000 रुपये की धनराशि 7.5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष
4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपने। 20,000 रुपये की धनराशि है, 7.5% का मतलब आप जानते हैं, 7.5 का मतलब 15/200। ठीक है, 5 × 15 और 5 × 20 मतलब 43/40 इंटू 40 एक वर्ष हो गया। अब एक वर्ष 4 माह, 4 माह का मतलब आप जानते हैं, 4 माह का मतलब हो गया आपका 4/12 मतलब 1/3, और दर कितनी है 15/2। तो देखिए 3 3 पंजे 15, ये हो जाएगा आपका 5/2। 5/2 का मतलब ये हो जाएगा आपका 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये नहीं हो जाएगा 41/40। ठीक है, 41/40 माइनस 20,000। ठीक है, तो देखिए 20,000 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, 20,000 हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारा एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 43/41 तो 3 4, और ये 12 का 2 1 हासिल, चलो 16 1 17, कितना हो गया आपका ये 1763 माइनस 1600 और बटे का 1600। ठीक है, 20,000 गुणा बचेगा कितना 163 बटे का 16,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 × 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, और ये हो गया 25। ठीक है, अब 25 इसको कैंसिल करेंगे, 8 4 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 8 16, 2 1 2, 2 पंजे 10। ठीक है, और 25 की मल्टीप्लाई 81.5 से कर देंगे, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 × 25 और 12 37 का 7 हासिल लगे 3, और 25 200 203, और दशमलव यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है 2037.5, 2037.5, 2037.5 मतलब बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर, 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने का मतलब है 8, 4 × 12 4 दूनी 8। ठीक है, तो दर जो है हमारी 15%, उसको हम 3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 10%, और जो समय है हमारा 2, उसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, तो 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार का मतलब है आप 12 को 8 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके ये आएगा, दर निकालनी है तो डिवाइड करेंगे, और समय निकालना मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रियल में वर्ष में समय है। ठीक है, उसके बाद मिश्रण इतने रुपए हो जाता है। ठीक है, इसमें बोला यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए मिश्रण कितना होता। पहले धनराशि निकालेंगे बच्चों, धनराशि निकालना बड़ा ईजी है, आप जानते हैं P इंटू दर कितनी है 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, और मिश्रण कितना प्राप्त होता है 98,494, 98,494 प्राप्त होता है। 11 से कैंसिल करेंगे, 11/88 बचेगा कितना 11/99, 11/88 बचा 10, 11/99, अच्छा 5, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 से फिर कैंसिल करेंगे, 11/88, 11 11, 11 चौक 44, फिर 11 से कैंसिल करेंगे, 11 7 77, 11 चौक 44, तो धनराशि कितनी आ जाती है बच्चों 7400 रुपये आ जाती है। धनराशि कितनी आ जाती है 74,000। ठीक है, धनराशि कितनी आ जाती है 74,000। उसने क्या पूछा, धनराशि पर समान दर और समान अवधि के लिए मिश्रण कितना रुपया होगा, मतलब ये 7400 रुपये की धनराशि कितने रुपये हो जाएगी यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो, वार्षिक। देखिए 7400 मतलब ए बराबर 74,000 इंटू दर, ये क्या है रेट आपकी 15%, 15% का मतलब होगा 15/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 23/20 गुणा 23/20। ठीक है बच्चों, इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 6, 2 7 14, और 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 8 16, 2 पंजे 10,
तो 185 गुणा 529। तो देखिए बच्चों 529 की मल्टीप्लाई 185 से करेंगे तो 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26 और 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 का 3 हासिल लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42। ये हो गया आपका 925। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 6 6 3 9 18 का 8 से लगा 1 और 6 और 1 7 और 5 और 4 9, कितना हो गया 97,865। 97,865 मतलब आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर x रुपए की धनराशि पर 12%। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर, 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार का मतलब क्या है, आप 12 को 10 से भाग करेंगे पहले। ठीक है, तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो आया 6/5 और जो भी आपकी दर है, जो भी आपकी दर है 12, उसको आप 6/5 से डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, दर हो जाएगी 10। और जो आपका समय है बच्चों, समय क्या है 2.5 वर्ष है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 वर्ष का मतलब है 5/2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हो जाएगा 3। ठीक है, प्राप्त मिश्रण इतने रुपए है तो x का मान बताओ। तो देखिए, तो p इंटू दर क्या होगी 10%। 10% का मतलब हो गया 11/10। 11 और 3 वर्ष की कंडीशन है, 3 तिमाही की, मतलब 3 समय की। तो 11/10, 11/10 और मिश्रण कितना हो गया, ये हो गया आपका मिश्र धन कितना रुपए हो गया, इतने रुपए हो गया। ठीक है, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 चौक 44 बचा 6 हो गया 65, 11 पंजे 55 और 11 99, 11 88। ठीक है, 11 से काटेंगे फिर 11 चौक 44, 11 11, 11 88, फिर 11 से कैंसिल करेंगे 11 33 और 11 88। तो धनराशि कितनी होगी बच्चों, 38,000 रुपये धनराशि हो जाती है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक राशि सालाना देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लगातार 2 वर्षों में ब्याज इतने रुपए, ब्याज वर्षों में ब्याज 225 रुपये और इतने रुपए था। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें लगातार 2 वर्षों में। ठीक है, तो देखिए 225 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है, 236.2 लगातार वर्ष। लगातार वर्ष का मतलब 1 वर्ष। ठीक है, तो ये धनराशि का काम करेगा, क्या करेगा, ये धनराशि का काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। और देखिए ब्याज कितना हो गया, ये हो गया आपका ब्याज हो गया 11.25। ठीक है, और 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, चलो ऐसे कर लो, या फिर ब्याज इतने, ठीक है ओके। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन कितना है 225 और समय कितना 1 और दर आपने निकालनी है। ठीक है ओके, इससे ये 2 हटेगा, 2 जीरो लग जाएंगे, इससे ये कट जाएगा और 5 24 और जो है आपका 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और देखिए 15 या 45 और 15 से 15 बार कट जाएगा और 3 से 5 बार कट जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5% आंसर। ठीक है ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए रजनी ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रण का भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया, जिसका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रास समान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की धनराशि, मतलब आपको किस्त बतानी है। ठीक है, तो किस्त वाला क्वेश्चन आपको पता ही कैसे होता है कि धनराशि है जो किस्तों में चुकानी है 11,550 रुपये की धनराशि और किस्त हमने मान ली 1 और ये है आपका 10/11 प्लस दूसरी किस्त है 10/11 गुणा 10/11। ओके, 2 किस्तों में चुकानी है ना। ठीक है, तो देखिए बच्चों 11,550 बराबर x, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21/11
11, ठीक है। ओके, इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, बचे 2, हो गया 25, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 600, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 6, ठीक है। 5 ये हो गया, 5 ये 6 और ये 6, 6655 रुपये की धनराशि होगी प्रत्येक किस्त की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 10 क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 रुपये उधार लेता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हर साल के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है। ऐसे 2 किस्तों के बाद भी उसे कितना रुपये देना शेष रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष के बाद पहले देख लो कि 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, और उसके बाद उसको 2500 रुपये चुका देगा 1 वर्ष के अंत में, फिर उस पर ब्याज लगाएगा, फिर 2500 रुपये चुकाएगा। तो अंत में आपसे पूछा है कि 2 किस्त जब दे देगा 2500 रुपये की, तो उसके बाद उसको कितने रुपये देना शेष रह जाएगा। तो देखिए बच्चों 20,000 रुपये की धनराशि थी, 20,000 रुपये की धनराशि थी। 25 का मतलब हो गया आपका, इस 25 का मतलब हो गया आपका, 25 का मतलब हो गया 5/4, ठीक है। ये धनराशि कितनी हो गई 1 वर्ष के अंत में, 4 पंजे 20, ये हो गई आपकी 25,000 रुपये। कितनी हो गई, 25,000 रुपये हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से 2500 रुपये लौटा दिए, ठीक है। 2500 रुपये लौटा दिए, मतलब कितने रुपए बचे उसके पास में, 22,500 रुपये बचे। और फिर उस पर ब्याज लगाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 छंग 31 का 1 हाथ से लगे 3, 5 पंजे 25, 3 28। और उसने फिर क्या कर दिए, उसने 2500 रुपये उसे वापस कर दिए, ठीक है। तो 5 2 और ये आपका 6 और ये 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया आपका 25,625 रुपये। 25,625 रुपये का उसे भुगतान करना पड़ेगा 2 किस्तें देने के बाद भी, ठीक है। तो आपका आंसर आया 25,625 रुपये आंसर। ओके, नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि 3 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि 8 ये होगा। क्योंकि दर क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी आपकी, दर हो जाएगी 12 सॉरी हम क्या करेंगे, 8 मासिक होने की वजह से क्या करेंगे, 12 को 8 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। जो दर है आपकी, जो समय है आपका कितना है 2 वर्ष, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो दर है आपकी x, उसको हम क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x/3, ठीक है। अब ये 7800 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है। तो मतलब क्या होगा कि 10,381.8/7800, ठीक है। इसको हटाएंगे, ठीक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा अब, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18, 39,000, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 नम 18, 0, 2 नम 18, फिर कैंसिल करेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 तिया 9, ठीक है। और अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, 3 तिया 9, ठीक है। फिर कैंसिल करेंगे इसको किससे, कैंसिल करते हैं 13 से, 13 से कैंसिल करते हैं तो 13 कन 13 बचा कितना 4, 13 कन 13 बचा 4, हो गया 13 तिया 39 और बचा 4, 13 तिया 39, 13 कन 13। तो हमारे पास जो बचा बच्चों वो क्या बचा 1331 बटे का 1000, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3। तो 11 बाई ये जो आया आपका 3 तो वर्ष का काम हो गया, देखो ये आ गया 3। और ये कब आता है, ये कब आता है 11/10, जब रेट क्या होती है 10% होती है, ठीक है। और ये क्या है आपकी 8 मासिक है, 8 मासिक के हिसाब से है, तो हमने वार्षिक के हिसाब से रेट निकालेंगे। तो वार्षिक के हिसाब से जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, उसको हम क्या कर देंगे
यहाँ रख देंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का क्या है, 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया था। 10% जो आया होगा वो क्या आया होगा, 3/2 से डिवाइड करने के बाद आया। तो अब के हम क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 2×5 = 10 यानी 15%। ब्याज दर कितनी हो गई, 15% वार्षिक होगी। ठीक है, उसने क्या पूछा, उसी धनराशि पर, उसी धनराशि मतलब 7800 रुपये पर 15% तो रेट आ गई, और 15 इसमें जोड़ेंगे कितना हो, 20%। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एक वर्ष में यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए अब नए सिरे से देखेंगे, दर आपकी हो गई 20% वार्षिक, समय हो गया आपका 1 वर्ष। जब इसने बोला अर्धवार्षिक रूप से, तो दर क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी, मतलब 10% हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा 2। उस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्षों की कंडीशन है कि 7800 का हम क्या कर देंगे, 10% निकाल देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 780। ठीक है, और फिर 780 का हम 10% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 78 हो जाएगा। और 2 वर्षों की कंडीशन है 2:1, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 0 0, 2 8 16 का 6, 80 लगा 1, 2 7 14 और 1 15। ठीक है, और ये हो गया आपका 78। तो कितना हो जाएगा, 8 13 और ये 1638 रुपये आंसर, 1638 रुपये आंसर, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि दोनों अपने हसन को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करती हैं। तो 18 वर्ष की बाद परिपक्वता पर मनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर दे तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मनाली का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि मनाली समान धनराशि होगी परिपक्वता पर, इसे 20 वर्ष पर और इसे 18 वर्ष पर समान धनराशि होगी। मतलब कहने का क्या है कि P1 क्या है, P1 तिमिर, तो 18 वर्ष की परिपक्वता पर मनाली को दे धनराशि 20 वर्ष परिपक्वता पर तिमिर को प्राप्त दे धनराशि समान होगी, मतलब 18 वर्ष की आयु पर। ठीक है जी, तो देखिए, तो P1 × 1 + RY100 की पावर 18, ये किसकी है, मनाली, बराबर होगी P2 × 1 + RY100 की पावर 20। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है, 10%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1/P2 = बचेगा हमारे पास में 20 में से 18 जाएंगे 2, RY100 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा आपका 11/10 का स्क्वायर, मतलब 121:100। और आपसे किसकी धनराशि पूछी, मनाली का हिस्सा। ठीक है, मनाली का हिस्सा, मतलब आपसे P1 पूछा है, 121/221 और गुणा का 22,100, इससे कैंसिल हो जाएगा ये आपका 100 बार, तो धनराशि बन जाएगी 121,000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए, 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था समय में अंतर कर लो, कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, ऊपर लिख देना 1, कितना हो गया, 1 हो जाता है। देखिए 1 हो गया, इसमें ये देखिए ये धनराशि कितनी है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे किससे, 3025 से। एक जीरो हटाएंगे बच्चों, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5। ठीक है, ओके, तो हमारा आया है 3331/1210। देखिए RY100 = कितना आ जाएगा, 1331 - 1210/1210। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, और ये आपका ये इससे कट जाएगा कितनी बार, ये 10 बार, और 10 से कट जाएगा हमारा ये 10, तो R बराबर आ जाएगा 10%।
आर बराबर आ जाएगा 10%। और आपसे क्या बतानी धनराशि, तो पी रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो गई थी, 3025 हो गई थी। दर है 10%, 11/10 गुणा 11/10 और बराबर 3025। 11/10 कैसा आया, 10% दर की वजह से। ठीक है, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 तिया 33 ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22 बचा 8 और हो गया 82, 11 सत्तर 70, 11 पंजे 55, फिर 11 से फिर कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो पी बराबर हो जाएगा बच्चों 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 रुपये और 10%, 2500 रुपये की धनराशि और 10%, तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा 2500 रुपये की धनराशि और 10% दर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1500 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए डिफरेंस जो होगा डी इंटू 100² 100/300 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए 5000 ये हो गया और ये 3 डी निकालना है बच्चों। और देखिए ये 6 जीरो लग गए और दर कितनी है 10%, 310 हो गया और 10 गुणा 10। ठीक है, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों और ये 3 से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 2 3 और 5 दूनी 10 कर देंगे और 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया बच्चों अंतर 155 रुपये। आंसर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहली कंडीशन में साधारण ब्याज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर 8%। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया दूसरी कंडीशन में, चक्रवृद्धि ब्याज कंडीशन में दर कितनी है आपकी 5, लेकिन वो क्या है अर्धवार्षिक है। क्या है वो, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, ठीक है, और समय जो है आपका वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, उस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 100 इंटू 21/20 गुणा 21/20 माइनस 1। ठीक है, 100 इंटू 41/400, इससे कट गया ये हमारा 100, ये हो गया आपका 41/4। ठीक है, तो रेशियो निकालना बच्चों 41/4%, तो रेशियो बताना है SI/CI, तो कितना हो गया 8/41/4, मतलब हो गया आपका 32:41 आंसर। 32:41 आंसर, मतलब सी ऑप्शन आपका। देखिए 3364 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि एक हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर और 5% बाद प्राप्त धनराशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि के बराबर हो जाती है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, इतने रुपए की धनराशि को 3364 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि एक हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि, ठीक है, और बी के हिस्से को उसी दर से निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि के बराबर, तो ए का हिस्सा बताओ। ठीक है, तो देखिए P1 को कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, मतलब कितना हो जाएगा 21/20 और कितने वर्षों के लिए बच्चों, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 21/20 की पावर 3 बराबर है P2 7 वर्षों के लिए, यानी 21/20, दर तो 5% ही है, कितने, ये तो 5 वर्ष के लिए था और ये कितने 7 वर्ष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। तो P1/P2 इजिकल टू हो जाएगा आपका 21/20 की पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा 441/400। ठीक है, यानी अनुपात कितना हो गया धनराशियों का दोनों कंडीशन में 441/400। और आपसे क्या पूछा, ए का हिस्सा, मतलब ए बराबर 441/841 और टोटल कितना है बच्चों 3364। ठीक है, ये कटेगा इससे 4 बार, तो धनराशि आ जाएगी एक हिस्सा 4×4 416, 416 और 1 17, 1764 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपका ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो प्रैक्टिस क्लास है समाप्त हो जाती है। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, और वो जो यूनिट होगी हमारी, एक तो DI होगा पैट की दृष्टि से, DI शुरू करेंगे।
ठीक है, और साथ में हम अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस लेकर चलेंगे। जो आपका दिल्ली पुलिस और आपका जो यूपी पुलिस है, रेडियो ऑपरेटर वगैरह की जो परीक्षा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और डीआई पैट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, धन्यवाद।